Hello everyone, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Modiwal. Guys, today we are going to deal with the next topic of the modal and that is might. But before starting the modals, I just want to convey a message to you all guys that is very essential for you. Guys, हम आज से एक नाइट्स ऑफ यूपीएससी के नाम से न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी जीएस की प्रिपरेशन कराएंगे। तो गाइस जिसको भी जीएस की प्रिपरेशन करनी है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बिफोर स्टार्टिंग द मॉडल लेट वी अप्रोच टू द फ्रेजेस। ओके, सो द फर्स्ट फ्रेज इज बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर मीन्स टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी अपने आप को किसी ट्रबल में, किसी परेशानी में डाल लेना, अपने आप ही कोई परेशानी मोल ले लेना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? बर्न वंस फिंगर। ओके, नेक्स्ट वन, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड मीन्स टू वेस्ट मनी, यानी पैसे को फालतू में खर्च करना। तो उसके लिए क्या होता है? बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। ओके, नेक्स्ट वन, बर्न वंस बोट्स। तो बर्न वंस बोट्स मीन्स गो बैक अ डिसीजन, यानी कि अपने डिसीजन को वापस ले लेना, ठीक है। जैसे आपने कोई डिसीजन लिया और उसको आप वापस ले लो, तो दैट मीन्स, या कोई नया डिसीजन ले लो उसकी जगह पे, तो उसको बोलते हैं क्या? बर्न वंस बोट। नेक्स्ट वन, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स लेबरिंग करना या फिर लेट नाइट तक स्टडी करना, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द आईएएस एस्पिरेंट्स डू स्टडी फॉर लेट नाइट, so they burn the midnight oil. Okay, next one, burning question. Burning question means an important topic or a hot issue, ठीक है। यानी कोई भी important topic या कोई hot issue हो, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले राम मंदिर के बारे में चल रहा था, अभी भी थोड़ा वो burning question ही है, burning topic है। ओके, तो these are the phrases. Guys, try to use all these phrases in your daily conversation. If you will use all these words, all these vocabularies in your daily conversation, then you will be able to speak fluently. Got it? So now let me approach to the use of might. So there are many uses about which we are going to deal with. So guys, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, might के यूज की बात करते हैं। तो might के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है? शायद ही, सकता है, ता ते ती, चाहिए, था थे थी, ठीक है, रहा रहे रही, गा गे गी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आती हैं जो कि माइट के अंदर हम देखते हैं। इसका यूज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, द फर्स्ट यूज ऑफ माइट इज to show the possibility of any action। तो किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट यूज है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, वह कल हमारे घर आ सकता है। वह कल हमारे घर आ सकता है, आ सकता है। गाइस, ये लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, मीन्स 20 to 30% की इसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो वह कल हमारे घर आ सकता है। ही might visit our home tomorrow। Okay, he might visit our home tomorrow। Okay, so जैसे नेक्स्ट की बात करें, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आप शायद ही हमारी मदद कर सकते थे, ठीक है, या कर सकते हो। आप
शायद ही हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो यू माइट हेल्प अस, यू माइट हेल्प अस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस परफॉर्म करेंगे। गॉट इट? सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट यूज ऑफ माइट। So guys, next use of might is second one, to show ability of any action। ठीक है, to show the ability of any action, यानी किसी भी एक्शन की एबिलिटी शो करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, और वो भी ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर में इसकी एबिलिटी शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं तो एग्जांपल होगा, शायद मैं इस समस्या को हल कर दूंगा, शायद मैं इस समस्या को हल कर दूंगा, शायद मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। आई माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई माइट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके गाइज, इसके अलावा जैसे अगर मैं बोलता हूं आप अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, ला सकते हो। ठीक है, जैसे यू माइट get or obtain good marks। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। गॉट इट गाइस? सो नाउ इसके लिए और सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि हम शायद ही अपने अनुभवों से सीख ले सकते हैं। ठीक है, या सीख लें या सीख लेंगे, यानी कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। वी माइट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। ओके, वी माइट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं इसके। सो गाइस, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द अनदर यूज। द थर्ड वन इज अब हम इसके अंदर कैपेसिटी और पावर की बात करते हैं। ठीक है, टू शो द पावर और कैपेसिटी। थर्ड वन, टू शो द पावर और कैपेसिटी। ओके, टू शो द पावर एंड कैपेसिटी। और ये भी क्या होता है, ये भी ना के बराबर ही होती है। ठीक है, ना के बराबर। ठीक, इसके सेंटेंसेस अगर फॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम बोलते हैं वी माइट लिफ्ट दिस बंडल। वी माइट लिफ्ट
दिस बंडल, वी माइट लिफ्ट दिस बंडल, हम इस बंडल को उठा सकते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं यू माइट विन दिस, यू माइट विन दिस मैच, तुम इस मैच को जीत सकते हो, ठीक है, या कोई भी गेम आप जीत सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आई माइट रन विद यू, आई माइट रन विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकता हूं। अब देखो यहां पे ये पावर दिखा रहा है, ठीक है, यहां पे पावर दिखा रहा है, यहां पे कैपेसिटी दिखा रहा है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकता हूं, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि इसके साथ रन कर सकता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अनदर यूज, फोर्थ वन, and that is remote possibility. रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी काम काफ़ी टाइम पहले करते हैं, ठीक है, रिमोट मतलब पास्ट के अंदर करते हैं, जैसे उसने मेरे काम को करने का वादा तो किया है लेकिन शायद वो नहीं करेगा, जैसे उसने मेरा काम करने का वादा तो किया है, काम करने का वादा तो किया है पर शायद वह नहीं करेगा, शायद वह नहीं करेगा, यानी कि उसने वादा तो कर दिया था लेकिन शायद वो करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रिमोट की बात होती है, यानी पिछले टाइम की बात होती है कि वादा किया था, ठीक है। ओके, तो इसका क्या होगा, ही हैज प्रॉमिस्ड but he has promised to do my work but he might do, शायद नहीं करेगा या शायद ही करेगा, दोनों के लिए आप सिर्फ माइट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ही माइट डू, शायद करेगा या शायद नहीं करेगा, ठीक है। ही माइट नॉट डू कर दो, ही माइट नॉट डू, ओके, ही माइट नॉट डू। अगर ये बोलता शायद ही करेगा तो ही माइट डू, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट वन, जैसे अगर मैं बोल देता हूं आसमान में बादल हैं लेकिन फिर भी शायद बारिश नहीं होगी, तो इसके लिए क्या होगा, द स्काई इज क्लाउडी बट इट माइट नॉट बी रेन, या शायद ही बारिश होगी, इट माइट बी रेन।
अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बनाना चाहें तो नोट लगा के नेगेटिव भी बना सकते हैं इसका। ओके गाइज, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डील विद अनदर यूज ऑफ इट। सो ये कौन सा यूज था, फोर्थ यूज था इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के साथ डील करेंगे। गाइज इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स because these are very essential if you have been learning English. So guys, next one is, जैसे कि ये करता है show possibility and permission in past tense. Fifth one, show possibility and permission in past tense. In past tense. Okay, so possibility and permission in past tense. Okay guys, sorry, permission. तो परमिशन और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए पास्ट टेंस के अंदर हम इसका यूज करते हैं माइट का। जैसे कि अगर मैं ये बोल देता हूं, द कैप्टन सेड दैट वी माइट enter semi-final. Okay, we might enter semi-final. Okay guys, तो इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये क्या बोलता है कि कैप्टन सेड दैट, कैप्टन कहता है, कैप्टन ने कहा था कि वी माइट एंटर, हम शायद सेमीफाइनल के अंदर एंटर कर चुके हैं, ठीक है, या कर लिया है। या ये बोलते हैं कि कैप्टन ने हमारे बैक